पहलगाम में हमला करने वाले भारतीय हमला आवरों ने भारत में ही दहशतगर्दी की तरबियत ली। भारतीय साबिक वजीर दाखिला पी चिदम्बरम भी हकीकत मुंह पर ले आए। बोले, हम ये फर्ज क्यों करते हैं कि दहशतगर्द पाकिस्तान से आए। इस बात का कोई सबूत भी मौजूद नहीं कि दहशतगर्द पाकिस्तान से आए थे। मोदी हुकूमत में इतनी हिम्मत नहीं कि वो बता सके कि इतने हफ्तों में पहलगाम वाक़े की क्या तहकीकात हुई, क्या दहशतगर्दों की शिनाख्त हो पाई है, क्या मालूम हो सका है कि दहशतगर्द कहाँ से आए और कहाँ गए। चिदम्बरम ने मजीद कहा कि मोदी सरकार ऐसा क्यों कह रही है कि जंगबंदी में ट्रंप का कोई किरदार नहीं। अगर ट्रंप का कोई किरदार है तो उसका एतराफ़ क्यों नहीं करते। मोदी बताएं, जंग में क्या नुकसानात हुए। मोदी हुकूमत पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराती है, मगर किसी और मुल्क ने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान ने जारहियत की। शंघाई कॉरपोरेशन, ब्रिक्स और सार्क ने भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। चिदम्बरम ने मोदी हुकूमत को आईना दिखा दिया है। सेनेटर शेरी रहमान का रद्द-ए-अमल। बोली, पहलगाम हमला भारत की रियासती नाकामी का नतीजा है। मोदी हुकूमत पाकिस्तान पर इल्जामात के बजाय अपनी अंदरूनी नाकामियों का जायजा ले। भारतीय हुकूमत हमलावरों की शनाख्त इसलिए छुपा रही है क्योंकि वो भारतीय शहरी थे। भारत को जंग और सफारती महाज के बाद खेल के मैदान में भी हजीमत का सामना है। लेजेंड लीग में मैच ना खेलने पर भारत की जग हसाई हुई। आलमी ममालिक में तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तान खित्ते में का हामी है और भारत सिर्फ इल्जामात की रविश पर बरकरार है। 9 मई से मुतल्लिक केस उमर अयूब, अहमद खान भच्चर समेत 57 मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। सरगोदा की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स मियांवाली केस में वारंट जारी किए। मुल्जिमान को कल तक गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। उधर इस्लामाबाद की कोर्ट ने पापो एक्ट के तहत सजा याफ्ता PTI के 4 वर्कर्स की सजा मुअत्तल कर दी। मुल्जिमान को 30 दिन के अंदर अपील दायर करने की हिदायत। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर अपने ज़िले में अमन कायम नहीं कर सके। सूबे में क्या करेंगे, बताएं। दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए अब तक क्या एक्शन लिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने सवाल उठा दिया। बोले, जब सूबे का वज़ीर आला भत्ता देता हो तो बाकी सूबे का अल्लाह ही हाफिज है। PTI अब गली कूचों तक महदूद हो गई है। वादी तीरा में फायरिंग के वाक़े की इंक्वायरी हो रही है। वज़ीर आला KP को चाहिए कि दीगर जगहों के शोहदा के लिए भी माली इमदाद का ऐलान करें। पेट्रोल मोटरसाइकिल को इलेक्ट्रिक बाइक पर मुंतकिल करें और कैश रकम इनाम पाएं। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की आवाम को पेशकश। मरियम औरंगजेब ने मानसून शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया। तमाम हाउसिंग सोसाइटीज़ को मुतनब्बे करते हुए कहा कि जहां SOPs के तहत पौधे ना लगाए वहां इन्वायरमेंटल फोर्स जुर्माना करेगी। पंजाब हुकूमत का अस्पतालों में होने वाली अमवात पर अहम फैसला। सूबे भर में निजी अस्पतालों के लिए मरीजों की अमवात की वजूहात बताना लाजमी करार। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के मुताबिक निजी अस्पताल 1 अगस्त से अमवात का मुकम्मल डाटा ऑनलाइन पोर्टल पर शेयर करेंगे। फैसले का इतलाक 50 से ज़ायद बिस्तरों वाले निजी अस्पताल पर होगा। शिकारपुर में रेलवे ट्रैक पर धमाका। जाफर एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतर गई। पुलिस के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस रावलपिंडी से कोयटा जा रही थी। वाक़े में किसी किस्म की जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने रेलवे ट्रैक पर धमाके का नोटिस ले लिया। मुतल्लिका हुकाम से वाक़े की मुकम्मल रिपोर्ट तलब करने की हिदायत की है। उनका कहना है कि जिम्मेदारों का कानून के कटहरे में लाया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से तबाहकारियां। पाक फौज और इंतजामिया की जानिब से लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दियामिर सैलाब में निजी TV की खातून एंकर का फैमिली समेत लापता होने का इंकशाफ। हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक निजी TV की खातून एंकर, उसके शौहर और 3 बच्चे लापता हैं। शबाना लियाकत के बेटे का पर्स सैलाबी मलबे से मिल गया। एमल खान के पर्स में वालिद और वालिदा शबाना लियाकत का कार्ड भी मौजूद। उधर मुल्क भर में आज से 31 जुलाई के दौरान बारिशों की पेशगोई। पंजाब, KP, बलोचिस्तान और सिंध में बादल जमकर बरसेंगे।
तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान ने मुकम्मल तैयारी कर ली। 5 अगस्त को पुरअमन एहतजाज होगा। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब के पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुल्क में महंगाई में 200% इजाफा हो चुका है। शरीफ और जरदारी खानदान मजे ले रहे हैं। हमारे दौर में 1500 रुपये आने वाला बिजली का बिल अब 20,000 रुपये आ रहा है। 2.1 अरब लीटर पेट्रोल मुल्क से स्मगल हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सरकारी उमूर को पेपरलेस बनाने की तरफ अहम पेशरफ्त। वज़ीर आला की मंजूरी के लिए भेजी जाने वाली समरियों को ई समरी पर मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर ने पहली बाज़ाब्ता ई समरी पर दस्तखत कर दिए। कहा अगले मरहले में डिजिटल नोट पार्ट का भी इजरा किया जाएगा। सरकारी मुरासलों, अलामियों और हुक्मनामों को भी डिजिटलाइज किया जा रहा है। ई सिस्टम से सरकारी महकमों की इस्तेदाद कार में बेहतरी आएगी और दफ्तर उमूर में शफाफियत यकीनी होगी। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक से मुताल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत। पंजाब हुकूमत के येलो ट्रेन प्रोजेक्ट में दरख्तों की कटाई, एडवोकेट जनरल पंजाब से तफसीली रिपोर्ट तलब। अदालत ने डीजी वासा को भी ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि वासा के तमाम काम बरसात से पहले मुकम्मल हो जाने चाहिए। वासा के डीजी तामीराती काम के बारे में आकर आगाह करें। गजा के बारे में इसराइल ही फैसला करेगा। अमरीकी सदर ट्रंप जंगबंदी कराने से पीछे हट गए। बोले हमास जंगबंदी नहीं चाहती। मुज़ाकरात से इसराइल के निकल जाने के बाद मालूम नहीं अब गजा में क्या होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि गजा में जो कुछ हो रहा है इसका बहुत आसान हल है। तमाम यरगमालियों को रिहा करो, अपने हथियार डाल दो, जंग ख़त्म हो जाएगी। पाकिस्तान का मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस में शिरकत का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि फ़लस्तीन के लिए देरीना, असूली और मुस्तकिल हिमायत का इआदा करेंगे। इसहाक डार के तुर्की और ईरानी हम मनसब से राब्ते, गजा में संगीन इंसानी बहरान पर तबादला ख्याल, फ़लस्तीनी अवाम के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इआदा। फ़लस्तीन में भूख, जबरी नकल मकानी और जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा में 2 रियासती हल पर कॉन्फ्रेंस से मुस्बत नताइज की उम्मीद ज़ाहिर की। इसराइल की एक बार फिर ईरानी सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने की धमकी। इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल काट्स ने कहा है कि अगर ईरान ने इसराइल को धमकाना जारी रखा तो तेहरान पर दोबारा इसराइली हमले होंगे। इस बार निशाना आयतुल्लाह अली खामनाई खुद होंगे। उधर यमनी हौसियों का इसराइल से डील करने वाले बहरी जहाज़ों को भी निशाना बनाने का ऐलान। इजरायली फ़ौज के गजा पर ज़ालिमाना हमले जारी। एक रोज़ में मज़ीद 88 फ़लस्तीनी शहीद, 374 ज़ख्मी। शुहदा में इमदाद के मुंतज़िर 32 फ़लस्तीनी भी शामिल हैं। भूख से बेहाल गजा में फाके ज़िंदगियों को निगलने लगे। ग़िज़ाई क़िल्लत से मज़ीद 5 बच्चे जाँ बहक। उधर बरतानिया ने इसराइल के हमलों में 10 घंटे के वक्फे को नाकाफ़ी करार दे दिया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड रेमी ने कहा कि ये ऐलान बहुत अहम लेकिन बहुत ताख़ीर से किया गया इक़दाम है। सिर्फ ऐलान गजा में शदीद तकलीफ के शिकार अफराद की ज़रूरियात पूरी नहीं। जुनूबी जर्मनी के शहर बेब्राख में ट्रेन की 2 बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे में 3 अफराद हलाक, 50 से ज़ायद जख्मी हो गए। रेस्क्यू ने तमाम अफराद को ट्रेन से निकाल कर तिब इमदाद दी। पुलिस ने हादसे की तहकीकात का आगाज़ कर दिया। यमनी हौजियों का इसराइल से डील करने वाले बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने का ऐलान। हौजी अस्करी तर्जुमान याहिया सारिया ने कहा, इजरायली बंदरगाहों के साथ डील करने वाली किसी भी कंपनी के जहाज़ों को निशाना बनाया जाएगा, ख्वाह उन जहाज़ों का ताल्लुक किसी भी मुल्क से हो। तमाम ममालिक इस कशीदगी से बचना चाहते हैं तो इसराइल पर दबाव डालें कि वो गजा पर जारहियत बंद करे और मुहासरा खत्म करे। कर दिए।
रूसी सदर पुतिन की सेंट पीटरबर्ग में न्यूवी डे की तकरीबात में शिरकत। सिक्योरिटी खदशात के बायस रवां साल रिवायती बहरी परेड मनसूख कर दी गई, जो जंगी जहाज़ों की नुमाइश पर मुश्तमिल होती है। रूसी हुकाम के मुताबिक यूक्रेन के ड्रोन हमलों के बायस शहर का हवाई अड्डा 5 घंटों के लिए बंद रहा। पुतिन ने तारीखी नेवल हेडक्वार्टर से फौजी मशकों का जायजा लिया। मशकों में 150 से ज़ायद जहाज और 15,000 एहलकार शामिल थे। रूस और यूक्रेन के एक दूसरे पर हमले, 6 अफराद हलाक। रूस ने यूक्रेनी शहर दनिप्रो पर ड्रोन्स और मिसाइल दागे, 3 अफराद हलाक। यूक्रेन का 183 ड्रोन्स और 17 मिसाइल मार गिराने का दावा। कहा कि रूस के 10 मिसाइल और 25 ड्रोन्स ने 9 मकामात को निशाना बनाया। उधर रूस पर यूक्रेनी हमलों में भी 3 अफराद हलाक। रूसी शहर वोल्गोग्राद में यूक्रेनी ड्रोन्स के हमले से रेल की बिजली सप्लाई मुतासिर। शाम की अबूरी हुकूमत का सितंबर में पार्लिमानी इंतखाबात कराने का ऐलान। खबर एजेंसी के मुताबिक अबूरी सदर अहमद अल-शरा को नया इंतखाबी कानून मौसूल हो चुका। नशस्तों की तादाद 150 से बढ़ाकर 210 कर दी गई। चीन के शहर बीजिंग में गैर मुतवक्का बारिशें, फी घंटा 100 मिलीमीटर बारिश ने तबाही मचा दी। खबर एजेंसी के मुताबिक मियोन में शदीद बारिश से टेलीकम्युनिकेशन निज़ाम मुतासिर, 10,000 से जायद घर मुतासिर, 4,000 से जायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। तुर्किया में शदीद गर्मी की लहर, जंगलात में मुतअद्दिद मकामात पर आग भड़क उठी। 27 तैयारे, 105 हेलीकॉप्टर, 6,000 गाड़ियाँ और 25,000 से जायद फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। मुतासरा इलाकों से हज़ारों अफराद का इनखला। यूनान के जंगलात में लगी आग दूसरे रोज़ भी ना बुझी। कई घर तबाह। इटली के तैयारे और फायर फाइटर्स भी मदद को पहुँच गए।